चलिए अब इनके सॉल्यूशंस देखने अपने को, है ना। तो कौन सी चीज़ हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या बोला था कि एल्कीन इस पर क्या लगा, इट इज R1 R2 R3 R4। इसका ओजोनोलिसिस करवाएंगे हम, तो इसमें ओजोनोइड कितने बन सकते हैं, है ना। तो पहले क्या बनता है यहाँ पर, ये मोलोजोनोइड बनेगा। फिर मोलोजोनोइड दो टाइप से टूट सकता है, किसे टूटेगा, तो हम बोलेंगे एक बार ये वाला जो C है, इस पर क्या बन जाएगा, दैट डायपोलर आयन, और R1 R2 का बन जाएगा कीटोन। और एक बार क्या हो जाएगा उल्टा, R1 R2 इसके साथ बन जाएगा दैट डायपोलर आयन, और इसका बन जाएगा कीटोन। समझ आ गई बात ये, ठीक है। अब इनके वैरायटी ऑफ कॉम्बिनेशन हम देखें, इनमें क्या क्या हो सकता है। तो हम बोलेंगे इसमें ये जो है ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है, या ये इसके ऊपर अटैक करेगा। तो इनसे तो क्या बन जाएगा, दैट इज द सेम टाइप ऑफ ओजोनोइड। लेकिन क्या हो जाएगा, इसका इससे अटैक हो सकता है, तो हम बोलेंगे इसका इस पर अटैक हो सकता है, एक ओजोनोइड ये बन जाएगा। और एक इसका इस पर अटैक हो सकता है, एक ओजोनोइड ये भी बन जाएगा, ठीक है। तो बोलेंगे ऐसे ये एक दो और ये तीन ओजोनोइड्स बनेंगे। समझ आ गई बात ये, है ना? इस तरीके से इसके एक दो तीन ये ओजोनोइड्स बन गए। अब इन ओजोनोइड्स में क्या है, हम बोलेंगे R1 R2 ये क्या रहेंगे, सिस ट्रांस सिस ट्रांस। तीनों के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, सिस ट्रांस भी बन जाएंगे ना, क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड में हमको क्या देखने को मिलता है, सिस ट्रांस देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये कैसे हो जाएंगे, दैट इज टोटल 6 हो जाएंगे। समझ आ गई बात ये, ठीक है। इन 6 में कौन सी चीज भी रहेगी, तो हम बोलेंगे इसमें जैसे इसका ही R1 R2 और R3 R4 इनका जो सिस फॉर्म होगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है। और इनका जो ट्रांसफॉर्म रहेगा दैट विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। समझ आती बात ये, ठीक है। और इसमें तो क्या हो जाएगा, सिस और ट्रांस दोनों ही क्या रहेंगे, दे आर गोइंग टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। आगे बात समझ में है? तो इस टाइप से यहाँ पे इस क्वेश्चन को हमको एनालाइज करना था। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट बोला है कि कंपाउंड ए है इसका, है ना, हमने क्या किया, हमने बोला इसमें कार्बन हाइड्रोजन इतने हैं, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन पर बी मिला, उसमें कार्बन हाइड्रोजन उतने दिए हुए हैं ना परसेंटेज। तो इससे अपने को कौन सी चीज समझ में आ जाएगी, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किससे भी समझ में आएगा, ओजोनोलिसिस ऑफ ए का ओजोनोलिसिस करवाते हैं तो उससे क्या मिलता है, तो उससे मिलता है अपने को दिस एसिटिक एसिड, एसीटोन एंड पायरुविक एसिड। तो इसके स्ट्रक्चर से अपन बेसिक तक जा सकते हैं, है ना। ये एसीटोन बनाया अपन ने, ये पायरुविक एसिड में क्या होता है, तो हम बोलेंगे इट इज C डबल बॉन्ड और COOH, ठीक है। तो कौन सी चीज होती है, तो हम बोलेंगे इसमें क्या पॉसिबिलिटी है, तो हम बोलेंगे इसमें एक दो तीन पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। एक तो जैसे एसिड एसिड बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ सब्जेक्ट से हटा के इनको अपन ने जोड़ दिया, दैट इज बाय कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। और इसको हटा के यहाँ इसको भी अपन ने जोड़ दिया, कैसे, दैट इज विद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। ये जहाँ से एसीटोन निकल रहा है यहाँ पे तो डबल बॉन्ड होना जरूरी है। जहाँ से दो एसिड्स बन रहे हैं यहाँ क्या भी हो सकता है, इट इवन कैन बी ट्रिपल बॉन्ड। तो ये मैंने तो परसेंटेजेस निकाले नहीं, अब निकाल के देख लेना है, क्योंकि अल्काइंस के ओजोनोलिसिस पर क्या बनते हैं, दो एसिड्स बनते हैं, तो यहाँ दो एसिड्स बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इट इवन कैन बी व्हाट, दैट C ट्रिपल बॉन्ड C ऑल्सो, ठीक है। तो इसमें और भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो आप कार्बन हाइड्रोजन के परसेंटेज से निकाल के देख लेना, है ना। बेसिक ये रहेगा। समझ आ गई बात ये, है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें क्या बोला है, C14H12 इसके दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं A और B, दोनों का ओजोनोलिसिस करवाने पर क्या मिलता है, 2 मोल्स ऑफ बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो अभी 2 मोल्स ऑफ बेंजल्डिहाइड से, ना, दोनों का मतलब A और B दोनों के ओजोनोलिसिस से 2 मोल्स ऑफ बेंजल्डिहाइड बनता है। तो बेंजल्डिहाइड लिख कर क्या निकाल लिया अपन ने, इसका वो निकाल लिया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका स्ट्रक्चर निकाल लिया बेसिकली। अब इसके दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, तो ये हो जाएगा एक सिस हो जाएगा और एक ट्रांस हो जाएगा, ठीक है। अब कौन सा सिस और कौन सा ट्रांस, ये आगे दिया हुआ है अपने को। कोल्ड केमिकोफोर मतलब क्या होता है, बेयर्स रिएजेंट, तो बेयर्स रिएजेंट से क्या होता है, सिन हाइड्रोक्साइलेशन होता है। तो हमको क्या बोला था कि ए की जब कोल्ड केमिकोफोर से रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, उससे मीजो बनता है, ठीक है। तो केमिकोफोर क्या होता है, सिन एडिशन होता है। तो कौन सी चीज होती है, ए क्या रहेगा, दैट इज गोइंग टू बी सिस अल्कीन। तो सिस के ऊपर सिन एडिशन से क्या बन जाएगा, दैट इज मीजो। समझ आ गई बात ये। और ये बी क्या हो जाएगा, अपने आप ट्रांस हो जाएगा, क्योंकि बी पर ट्रांस एडिशन से ना, मतलब बी क्या है, ट्रांस है, उस पर सिन एडिशन से क्या बनता है, रेसिमिक मिक्सचर। तो हम बोलेंगे ए का स्ट्रक्चर ये हो जाएगा, बी का स्ट्रक्चर ये हो जाएगा। आगे समझ में अच्छे से, ठीक है। तो ये अपना थर्ड वाला क्वेश्चन हो गया, है ना। अब फोर्थ वाला क्वेश्चन जो इसमें क्या बोला अपने को कि ए है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H10, इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है, दैट इज ऑफ 2। फिर बोला
के ऊपर हाइड्रोजन के रिएक्शन करवाते हैं तो B बनता है, C6H12। इस पर हाइड्रोजन के रिएक्शन करवाते हैं तो C बनता है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो कंपाउंड हैज टू बी ओपन चेन कंपाउंड। ठीक है, तो इसमें 2 का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, तो या तो ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है या 2 डबल बॉन्ड्स हो सकते हैं। कैसे पता चलेगा? तो बोला है कि ए का जब क्या किया अपन ने, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है, वाटर जिंक मतलब रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है, तो ए के रिडक्टिव ओजोनोलिसिस पे क्या बन रहा है, डी और ई। तो इसमें क्या मिलेंगे हमको, जो कंपाउंड्स मिल रहे हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से क्या समझ में आ जाएगा, तो बोलेंगे ये अल्डिहाइड्स हैं ना, C2H4O, इसके 2 मोल्स मिल रहे हैं, ये एसिटाल्डिहाइड है, और ये जो हो जाएगा C2H2O2, ये क्या हो जाएगा, दैट इज ग्लाइऑक्सिल। तो देखो लिख लिया अपन ने, ये डी के 2 मोल्स हैं, ये एसिटाल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड, ये C2H2O2 क्या है, ग्लाइऑक्सिल। तो इसमें 2 C डबल बॉन्ड होते हैं, एक इधर आ जाएगा और एक इधर आ जाएगा, ओ को हटा दिया, इनको जोड़ दिया अपन ने बाय डबल बॉन्ड। समझ आ गई बात ये? तो इससे अपने को ए का स्ट्रक्चर पता चल गया। अब ए का हाइड्रोजनेशन करवाएंगे, एक पाई बॉन्ड का हाइड्रोजनेशन होकर बी बन गया। बी का जो अपन ने एसिडिफाइड KMnO4 से ट्रीटमेंट किया, तो इसमें अपने को सिर्फ एस दिया हुआ है ना, क्या था ये ना, SSC4H8O2, तो ये बना लिया अपन ने। इसके साथ में क्या निकल रहा है, दैट इज एसिटिक एसिड। सी क्या हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी एनहेक्सेन है ना, सी एनहेक्सेन हो जाएगा। ठीक है, तो हाँ बस हो गया ये भी सारा ना, अपने को A to F आइडेंटिफाई करने थे, ABC कर ही लिया अपन ने। ये क्या हो जाएगा, इट इज डाइईन, दिस इज व्हाट, हेक्सेन, एंड दिस इज हेक्सेन। और इसमें D और E ये अपने को दिख रहे हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से, अपन ने लिख लिए, इसी के बेसिस पे अपन ने A का स्ट्रक्चर निकाला था। क्लियर हो गया ये ना, तो 4th वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब 5th वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा मतलब सिंपल है बट इज गुड, इसमें और मिक्सिंग के कॉन्सेप्ट्स की। कंपाउंड ए के बारे में बोला है कि रिजॉल्वेबल है, मतलब क्या है, इसमें कायरल सेंटर होगा। ये ब्रोमीन वाटर डीकलराइज करता है, मतलब क्या है, अल्कीन है। ये इससे भी समझ में आ रहा है कि ओजोनोलिसिस हो रहा है ना, अल्कीन है अल्काइन है, ओजोनोलिसिस H2O2 है, मतलब ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है। तो ये जो कंपाउंड दिख रहा है बी, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C5H10O2। तो इसमें 2 ऑक्सीजन है, तो इसके एसिड होने के चांसेस हैं। ठीक है, फिर इसके बारे में क्या बोला है कि ये इनेंशोमेरिक है, और सी जो है इसमें एक ही ऑक्सीजन और बोला है ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो ये 4 कार्बन का अल्डिहाइड भी हो सकता है और 4 कार्बन का कीटोन भी हो सकता है। ठीक है, फिर बोला है कि सी का जब हमने क्या किया, LiAlH4 से ट्रीटमेंट किया, तो इससे क्या बन जाता है, डी। और डी जो है ये इनेंशोमेरिक है। ठीक है, तो इसका मतलब सी जो होगा ये अल्डिहाइड फिर नहीं हो सकता, क्योंकि 4 कार्बन का अल्डिहाइड जो है इसका यदि आप रिडक्शन करवाओगे तो इससे क्या नहीं बनने वाला, तो हम बोलेंगे इससे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नहीं बनने वाला। तो इसका मतलब सी क्या हो जाएगा, इट हैज टू बी अ कीटोन। तो 4 कार्बन का एक ही कीटोन हो सकता है, ब्यूटेन 2 तो ये सी हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या बोला, ये बी एसिड है और कैसा, इट इज इनेंशोमेरिक है। तो हम बी में 5 कार्बन थे ना, क्या करेंगे अपन, एक कायरल कार्बन रखना जरूरी है, तो उस हिसाब से स्ट्रक्चर बनाया, तो बी का स्ट्रक्चर ये बन गया। समझ आ गई बात ये, बी का स्ट्रक्चर ये बन जाएगा। अब इनके बेसिस पर कौन सी चीज निकल जाएगी, ए का स्ट्रक्चर है ना, यहाँ से सी डबल बॉन्ड और यहाँ से सी डबल बॉन्ड हटाओ, ये क्या बन गया, दैट इज अल्कीन। इस अल्कीन में भी ये वाला कार्बन अभी भी कायरल है, मतलब ए के बारे में क्या बोला था, इट इज रिजॉल्वेबल, तो ये भी जस्टिफाई हो गया कि ए रिजॉल्वेबल है। ठीक है, तो ए अल्कीन है, इसका ओजोनोलिसिस करवाने पर क्या मिल गया, इट इज बी एसिड, ये सी कीटोन। इसका रिडक्शन करवाया तो क्या मिल गया, इट इज सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, जिसमें OH वाला कार्बन कैसा है, कायरल, तो वो भी क्या रहेगा, दैट इज इनेंशोमेरिक। समझ आ गई बात ये? तो इस तरीके से अपन ने इसको आइडेंटिफाई कर लिया। आगे समझ में है ना, तो अच्छे फंडामेंटल बेसिक क्वेश्चंस हैं ना, इंक्लूडिंग स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री की भी प्रैक्टिस इसमें अपनी होती जा रही है। ठीक है, थैंक यू।